हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेपोजिशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को सीखेंगे, उसके बाद जो है इसके टाइप्स को हम जानेंगे। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन कनेक्टिंग इट टू अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा और उस नाउन और प्रोनाउन को जो अदर वर्ड हैं सेंटेंस के उससे कनेक्ट करेगा। इट शोज द प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। और ये सेंटेंस में प्लेस को, वो जो नाउन और प्रोनाउन है उसके प्लेस को कि वो कहाँ है, और किसी एक्शन के टाइम को कि कोई एक्शन कितने बजे हुआ, और इसके अलावा डायरेक्शन को दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में कोई एक्शन हुआ था। तो अब हम सीखेंगे इसके टाइप्स को। तो पहले देखिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को। दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समथिंग लोकेटेड। तो जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है ये एक ऐसे प्रेपोजिशन है जो हमें किसी पर्सन या प्लेस के लोकेशन को बताते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है, वो पर्सन कहाँ पर है। ठीक है, तो उस लोकेशन को कि मतलब वो कहाँ है, कहाँ स्थित है, इस चीज़ को ये वाले प्रेपोजिशन हमें बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये देखिए पहले, द मैनेजर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस। अब यहाँ पर जो है जो मैनेजर इज सिटिंग, इसको कनेक्ट कर रहा है हिज ऑफिस। हिज ऑफिस इज अ प्लेस, उसका जो ऑफिस है वो प्लेस है, और इस प्लेस से पहले यानी कि प्लेस है, प्लेस से पहले आया है हमारा प्रेपोजिशन, और इसको जो है इस वाले जो ये वाला पार्ट है इससे कनेक्ट कर रहा है और इसके प्लेस को बता रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि जो मैनेजर है वो उसके ऑफिस में बैठा है। तो यहाँ पर जो है इन हमारा हो गया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ये सारे हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम ये एग्जांपल समझ लेते हैं तीनों को, उसके बाद में ये सारे जितने भी हैं प्रेपोजिशन ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक एग्जांपल के साथ। तो इसको जो है आप अभी थोड़ा वेट कीजिए। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऐसे प्रेपोजिशन है जो किसी एक्शन के टाइम को बताते हैं कि कितने टाइम पर कोई एक्शन होता है या हुआ था। तो इसमें जो है ये सारी प्रेपोजिशन है, ये अभी पढ़ेंगे। पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, ही केम एट 9 AM टुडे। तो ही केम यानी कि हम अभी मैनेजर की बात कर रहे हैं। तो मैनेजर जो है ही केम, वो आया कितने बजे? 9 AM। तो यहाँ पर एट जो है वो प्रेपोजिशन है और ये यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है, टाइम को बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समवन और समथिंग। किसी भी पर्सन या थिंग के डायरेक्शन को जो प्रेपोजिशन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में एक्शन हुआ है तो उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आप, ही इज गोइंग टू हिज विलेज टुमारो। तो यहाँ पर डायरेक्शन यह है कि वो अपनी डायरेक्शन यानी कि विलेज को जा रहा है। तो यहाँ पर हिज विलेज जो है ये एक प्लेस है और उससे पहले ये प्रेपोजिशन यूज हुआ है और ये उसकी जो है डायरेक्शन को बता रहा है कि वो अपनी विलेज को जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अदर प्रेपोजिशन भी हैं कुछ, जैसे विद बाय, ये तो हमने यहाँ पर यूज किया है, ही केम विद द ओनर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो है ये ओनर जो है, ठीक है, इससे पहले प्रेपोजिशन आया तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा है। तो विद यानी कि किसी की उसके साथ आया, और ऑफ जो है ये ओनरशिप को बताता है यानी कि वो कंपनी का ओनर, मालिक है। तो दीज आर द प्रेपोजिशन हियर। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब इनके फंक्शन के हिसाब से जो है हम इसको सीखेंगे। तो पहला है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में पहले देखिए इन यूज करते हैं हम किसी भी चीज़ के अंदर के लिए, जैसे कोई चीज़ कहीं अंदर किसी चीज़ में रखी है या फिर जो है हम कहीं पर अंदर बैठे हैं या खड़े हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस रूम के अंदर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द रूम। इन मतलब बंद, इस कमरे के अंदर। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बोतल है, देयर इज वाटर इन द बोतल, इन द बोतल यानी बोतल के अंदर। तो किसी चीज़ के अंदर कोई है या तो फिर उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं, या फिर जो है इसके अलावा हम इनका यूज़ करते हैं बड़े किसी सिटी के लिए या फिर कंट्री के लिए या स्टेट के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ऑन हम यूज़ करते हैं किसी सरफेस के लिए, कोई सरफेस है और उसके ऊपर कोई चीज़ हमने रखी है या फिर बैठी है या खड़ी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का। जैसे ये है, ये मार्कर जो है हमने इसके ऊपर रख दिया, अब जो है इसके ऊपर टच होना चाहिए और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। द मार्कर इज ऑन द बुक। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर बैठी है वो कैट। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं हम ऑन का। अब नेक्स्ट एट का यूज करते हैं हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए। जैसे ये रूम है, ठीक है, इस रूम में जो है हमने मान लो कि एक स्टिक रखी है कोने में, तो इस रूम तो इन हो जाएगा, देयर इज अ स्टिक इन द रूम। लेकिन पर्टिकुलर एक प्लेस पे रखी है ना, तो उस कोने के लिए मैं बोल रहा हूं देयर इज अ स्टिक एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो एट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए हम यूज करते हैं एट। इसके अलावा अब देखिए आप, एट का जो दूसरा यूज है वो ये है कि हम किसी भी छोटे विलेज के लिए या छोटी सिटी के लिए भी एट का यूज करते हैं। बिटवीन मतलब बीच में, जैसे मान लो कि एक बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के बीच में बैठा है तो हम कहेंगे द चाइल्ड इज सिटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है बिटवीन आ गया, या हमने कोई चीज़ है उसको डिवाइड करना है तो हमने कहा डिवाइड दीज फ्रूट्स बिटवीन द टू बॉयज़।
तो इस तरह से हम जो है यूज करते हैं बिटवीन का, दो लोगों के लिए या दो लोगों के बीच में कोई चीज़ हमें जैसे डिवाइड करनी है तो तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। बिलो जो है वो नीचे के लिए करते हैं, कोई रैंक में नीचे है या फिर एज में नीचे है तो उस कंडीशन में हम बिलो का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द टेम्परेचर इज बिलो 40। एबव जो है हम ऊपर के लिए यूज करेंगे, कोई चीज़ ऊपर है तो उसके लिए एबव यूज करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर है। जैसे हमने कहा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, जो एरोप्लेन है वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहा है। अंडर नीचे, कोई चीज़ नीचे है किसी चीज़ के, तो जैसे हमने कहा द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। ओवर जो है ऊपर के लिए यूज करेंगे हम, जैसे कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और जैसे हमने किसी चीज़ को जैसे कवर कर दिया, जैसे हमने कहा स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, ठीक है। तो इस तरह से कोई चीज़ जैसे किसी चीज़ के ऊपर, या हमने कहा इसके अलावा द स्काई इज ओवर अवर हेड। नेक्स्ट बिहाइंड, बिहाइंड पीछे के लिए, जैसे मैंने कहा द बोर्ड इज बिहाइंड मी, जो है बोर्ड मेरे पीछे है। इन फ्रंट ऑफ, सामने के लिए, जैसे यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या आप बोलोगे आपके लिए आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो सामने के लिए जैसे कोई चीज़ है तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। बिसाइड यूज करेंगे पास के लिए, जैसे मैंने कहा देयर इज अ टेबल बिसाइड मी, पास में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम बिसाइड यूज करेंगे। नियर भी जो है पास के लिए यूज करेंगे, दोनों को जो है हम एक तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। पहला पढ़ेंगे इन, तो इन जो है वो हमने अभी पहले पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए, अब हम इसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी यूज करेंगे। तो इनका जो हम यूज करते हैं, जहां पर भी आप देखिए ईयर आ गया, मंथ आ गया या वीक आ गया, तो वहां पर हमें इनका यूज करना है। जहां पर भी इन का यूज हमें तब करना है जहां पर कहीं पे भी ईयर आ गया। जैसे मैंने कहा ही वॉज बॉर्न इन 2010, तो यहां पर इन आ गया ईयर से पहले। जैसे मैंने कहा ही गोज टू हिज विलेज इन द मंथ ऑफ जून, तो इन जो है मंथ के लिए पहले आएगा। वी हैव टू कंप्लीट द वर्क इन अ वीक, तो वीक के लिए भी यूज हम करेंगे इन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देखिए बहुत ज़्यादा यूज होता है ईयर से पहले, या फिर जो है हमारा मंथ से पहले या फिर वीक से पहले हम इनका यूज करेंगे। या फिर जो है यहाँ पर एक आ जाएगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग जैसे। उसके बाद है ऑन, ऑन का यूज करते हैं हम डे और डेट के लिए। जहां पर भी डे आ गया कोई या डेट आ गई, उससे पहले हमें ऑन का यूज करना है। जैसे मैंने कहा ही विल कम ऑन मंडे, तो यहां पर मंडे आ गया, ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा ऑन। या मैंने कहा हिज बर्थडे इज ऑन 10th ऑफ जून, तो यहां पर ऑन आ गया, 10 डेट आ गई, डेट से पहले और डे से पहले हम ऑन का यूज करेंगे। एट हम यूज करेंगे किसी भी एक टाइम, जैसे क्लॉक टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा ही गेट्स अप एट 5 AM, तो 5 AM एक क्लॉक टाइम है जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, तो वहां पर जो है हम एट यूज करेंगे। जहां पर 3 PM 4 PM इस तरह से जो है घड़ी वाला टाइम जहां पे क्लॉक टाइम आएगा वहां पर एट यूज करेंगे। बाई जो है हमने यूज किया था अभी, यहां पर भी हमने बाई का यूज किया था। अच्छा, बाई का यूज पहली बार हम कर रहे हैं, तो बाई का यूज हम करेंगे किसी टाइम तक। तो बाई का यूज हम करेंगे किसी टाइम तक। जैसे मैंने कहा कि उसको एक फॉर्म भरना है और उसकी लास्ट डेट है 15, तो मैंने कहा ही हैज़ टू फिल द फॉर्म बाय 15 ऑफ मार्च। ही हैज़ टू फिल द फॉर्म बाय 15th ऑफ मार्च, यानी कि 15 इज द लास्ट डेट, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो कोई टाइम का लास्ट टाइम दिया होगा तो उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं। टिल और अंटिल का यूज एक सही है, इसका जो है हम टिल का यूज करेंगे इनफॉर्मल वे पे और फॉर्मल वे पे यूज करते हैं हम अंटिल का। तो यहाँ पर टिल जो है एक टाइम तक कंटिन्यू, जो कोई टाइम है कंटिन्यू टाइम को बताने के लिए टिल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा सी टीचेज द स्टूडेंट टिल 5 PM, यानी कि जो है 5 PM तक कंटिन्यू जो है वो स्टूडेंट को टीच करती है। अंटिल भी ऐसी यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद ड्यूरिंग जो है एक टाइम का एक दौरान में, वी गो टू हिल स्टेशंस ड्यूरिंग द समर सीजन, समर सीजन में जो है हम हिल स्टेशंस में जाते हैं। या मैंने कहा आई टीच द स्टूडेंट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, तो एक टाइम के बीच में, इस टाइम के दौरान। आफ्टर जो है हम यूज करेंगे बाद में। जैसे मैंने कहा ही केम आफ्टर मी, यानी कि मेरे आने के बाद में। बिफोर हम यूज करेंगे पहले, सी केम बिफोर मी। विद इन कोई टाइम का एक लिमिट होगी तो वहां पर हम विद इन का यूज करेंगे। जैसे मैंने मान लो कि एक टेस्ट आपका लिया और मैंने कहा आपको ये टेस्ट जो है 30 मिनट के अंदर में ही करना है, यू हैव टू कंप्लीट दिस पेपर विद इन 30 मिनट। सिंस और फॉर को समझिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेपर में भी आता है और वो टेंस में भी इंपॉर्टेंट है। फॉर यूज करते हैं हम किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पर आ जाएगा कि 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 मंथ से, तो फॉर यूज करेंगे। पीरियड मतलब जैसे हमने उसको डिवाइड कर दिया, और जहां पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कोई एक पॉइंट, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, चाहे अब मॉर्निंग से अभी 4 घंटे हुए हैं, लेकिन जहां पर 4 बोल दिया हमने 4 घंटे से, तो वहां पर आ जाएगा फॉर। जहां हमने कहा कि वो सुबह से खेल रहा है, तो यहां पर भी 4 घंटे हुए, यहां भी 4 हुए हैं, लेकिन हमने कहा खाली सुबह का एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग
एंड ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पर फ्रॉम एक टाइम से दूसरे टाइम तक हमने कहा सी टीचेज द स्टूडेंट फ्रॉम 4 to 6, या किसी प्लेस के लिए भी यूज करते हैं हम, ही कम्स फ्रॉम मुंबई, तो इस तरह से हम भी यूज करते हैं फ्रॉम का। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में वो प्रेपोजिशन आते हैं जो हमें मूवमेंट या डायरेक्शन को बताते हैं। मूवमेंट की एक जगह से कहीं दूसरी जगह हम जा रहे हैं, कोई चीज़ को हमने रख दिया तो उस जगह पे हम जो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो इसको भी जो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है टू का यूज करेंगे हम जैसे कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वी गो टू मार्केट इन द इवनिंग, वी गो टू मार्केट। अब यहाँ से मूवमेंट पता चल रहा है कि हम घर से मान लीजिए कि मार्केट जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, इन द इवनिंग, वी गो टू मार्केट इन द इवनिंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट और डायरेक्शन को बताएगा। तो हम जो है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज करेंगे। तो टू समझ में आ गया। इनटू, तो इनटू यूज करेंगे किस, अब मूवमेंट तो है और उसके साथ जो है उसमें डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पर जो है कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है तो जो है हम वहाँ पर जो है इनटू का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा जो कैट है किचन के अंदर जा रही है, तो किचन जो है मान लो कि उसका डोर है और डोर से जो है अंदर को जा रही है, द कैट इज गोइंग इनटू द किचन। तो इनटू जो है हम इस तरह से यूज करेंगे। तो जाना, कोई चीज़ जा रही है लेकिन किसी चीज़ के अंदर जा रही है तो वहाँ पर हम इनटू यूज करते हैं। नेक्स्ट थ्रू का यूज करेंगे हम किसी चीज़ के माध्यम से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में जैसे कोई चीज़ हमारी आई तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। तो इस तरह से किसी चीज़ के माध्यम से, मैंने कहा आई न्यू दिस न्यूज़ थ्रू अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के द्वारा जो है मुझे इसका पता चला इस न्यूज़ का। तो इस तरह से हम थ्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स मतलब के ओर। जैसे मान लो जैसे हमने कहा द बॉय इज गोइंग टुवर्ड्स द कार, तो बॉय जो है टुवर्ड्स यानी कि उसकी ओर जा रहा है। नाउ अलोंग एंड अक्रॉस। अब अलोंग और अक्रॉस को समझिए। अलोंग और अक्रॉस में आप सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप LONG लॉन्ग पढ़िए और इसे पढ़िए CROSS। ए को थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि नहीं है यहाँ पर, लॉन्ग हो गया अक्रॉस हो गया। तो लॉन्ग मतलब ऐसे मान लीजिए कि ये एक रिवर है या फिर ये एक रोड है, मान लीजिए ये एक रोड है और रोड में हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हो गया लॉन्ग, यानी कि इस तरह से जो है ये लॉन्ग हो गया। अगर हमें ऐसे जाना है तो अलोंग। अगर हमें मान लो यहाँ हम हैं और हमारा घर जो है मान लो इस साइड है, रोड के इस साइड है, तो हमें जो है इसको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसे कहेंगे अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे किसी भी रोड में या नदी में, ठीक है, तो हो जाएगा अक्रॉस। अगर हम उसके साथ साथ ऐसे जा रहे हैं तो हो जाएगा अलोंग। तो अगर समझ में आ गया। नेक्स्ट आप देखिए ऑन टू। ऑन टू जो है किसी, ऑन तो सरफेस के ऊपर के लिए है और टू जो है डायरेक्शन को बताता है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि ऑन टू भी है डायरेक्शन भी है और यहाँ पर जो है ऑन जो है सरफेस बता रहा है। अब ऊपर के लिए जैसे कोई चीज़ ऊपर को जा रही है, मान लो कि पेड़ पे जा रहे हैं, तो हमने कहा क्लाइंब अप द ट्री, तो इस तरह से ऊपर के लिए हम यूज करेंगे। ऑफ किसी चीज़ के से अलग होने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। अपॉन किसी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं द कैट इज वॉकिंग अपॉन द टेबल, तो इस तरह से हम अपॉन का यूज करते हैं। नाउ अदर प्रेपोजिशंस, तो यहाँ पे कुछ और प्रेपोजिशंस हैं, इनको भी समझते हैं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट विद, तो विद यूज करते हैं हम किसी के साथ के लिए। जैसे आप किसी के साथ में गए कहीं तो विद जो है यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था ही केम विद द ओनर ऑफ द कंपनी, तो विद यानी कि वो उसके साथ में आया था। और यहाँ पर जो है आप यूज कर सकते हैं जैसे आई गो टू मार्केट विद माई मदर या विद माई फादर, तो इस तरह से जो है साथ के लिए हम विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट बाय। बाय जो है हमने पहले भी यूज किया था तो वो टाइम के लिए था, यहाँ पर बाय यूज करते हैं हम जैसे ये वर्क मेरे द्वारा किया गया, ठीक है नहीं, तो ये वर्क जो है पूरा ये मैंने लिखा तो इट इज रिटन बाय मी, तो मेरे द्वारा ये लिखा गया है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव तो वहाँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसके यूज कर सकते हैं जैसे किसी बस से या कार से या ट्रेन से कहीं कोई गया है, हम जाते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं हम, जैसे ही वेंट टू हिज विलेज बाय ट्रेन, या बाई कार या बाई टैक्सी भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स को समझना है, बिसाइड हमने यहाँ पढ़ा था तो ये तो पास के लिए था, कोई चीज़ किसी चीज़ के पास में है। और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, जैसे कोई चीज़ आपको रिसीव हुई और उसके अलावा कुछ और भी जो है उसके साथ आपको दिया गया। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही गॉट अ प्राइज बिसाइड्स अ सर्टिफिकेट, तो यानी कि जो है मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है उसको एक प्राइज़ दिया गया और साथ में जो है उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, तो बिसाइड्स अ सर्टिफिकेट, तो ये जो है बिसाइड उसके अतिरिक्त के लिए यूज करते हैं हम। ऑफ, तो ऑफ जो है पोजीशन के लिए यूज करते हैं, कोई चीज़ किसी की है तो मैंने यहाँ यूज किया था ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का ओनर, यहाँ पे इसका मालिक है तो पोजीशन को बता रहा है। ऑफ कोई चीज़ किसी चीज़ की बनी है, मैंने कहा दिस पॉइंटर इज मेड ऑफ आयरन, तो आयरन का बना है, तो इस तरह से जो है ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर, तो लास्ट है तो किसी के लिए, फॉर का यूज करते हैं किसी के लिए। दिस वीडियो इज बीइंग मेड फॉर यू, ठीक है। तो या मैं बोलूँगा आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो फॉर यू।